Welcome students. Today we will discuss about present continuous tense. Present continuous tense. Primarily we will discuss about the construction in present continuous tense. In this tense, when we talk about in Hindi, you have listened a number of sentences ending with रहा है, रहे हैं, रही हैं. तो हिंदी में पहचान क्या है इसकी? जो हमारी मदर टंग है, हिंदी में पहचान देखिए. जो वाक्य रहा है, रहे हैं, रही है या रहा हूँ आदि शब्दों से ख़त्म होते हैं. आदि शब्दों से ख़त्म हो, ये बात ध्यान रखनी है. तो वो सारे के सारे हमारे जो हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं. तो टेंस कॉन्टिन्यूअस है. कॉन्टिन्यूअस द वर्क इज इन प्रोसेस. काम हमारा भी प्रोसेस में, नाम ही बता रहा है. नाम क्या बताता है? कॉन्टिन्यूअस, प्रोसेस में, इसलिए रहा है, अभी काम फिनिश नहीं हुआ. द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड येट, इट इज़ इन प्रोसेस. तो इसलिए ये सेंटेंस रहा है, रहे हैं, रही हैं, इन शब्दों से ख़त्म होते हैं. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कोई. फॉर एग्जाम्पल, सुलेखा शहर जा रही है. वह एक पत्र लिख रहा है. सबीना sorry for that. Okay, we will start it again. So today, welcome students. Today we will discuss about present continuous tense. Present continuous tense. When we talk about present continuous tense, as its name suggests, it is continuous. It means the action is in process, it is not completed. When our work is in process, we have to use present continuous tense. जब हिंदी की हम बात करते हैं, अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में पहचान देखें इसकी. हिंदी में क्या पहचान है? जो वाक्य रहा है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ आदि शब्दों से ख़त्म हो. तो ऐसे वाक्यों को हम किस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में.
कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके ले सकते हैं। मुकेश शहर जा रहा है। वह एक पत्र लिख रहा है। तो योर सेंटेंस हम ले सकते हैं, वे हॉकी खेल रहे हैं। Now look at these sentences. We find that every sentence is ending with these words. And here in these sentences our action is in process. The action is in process. It is not completed. The action is not completed. So that we have to use present continuous tense here. इन्हीं सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं, इसी कंस्ट्रक्शन बाकी बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। अब इन सेंटेंसेस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो किस फॉर्मूले के तहत इसको बनाया जा सकता है? फॉर्मूला क्या होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए? अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमें बनाने हैं तो क्या फॉर्मूला होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ये तीनों इस टेंस के अंदर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि एक्शन हमारा क्या है? इन प्रोसेस है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस वर्ब के साथ हम ing ऐड करेंगे ताकि ये कंटिन्यूएशन शो करे। प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास कोई दिया गया है तो हम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। अब ये अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हमें दी गई, वो कहाँ यूज़ करनी है? इज विद सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे? वी हैव टू यूज इट विद सिंगुलर सब्जेक्ट। एम विद आई एंड द वन इज लेफ्ट, that is R. R is used with plural subject. plural subject में हमारे पास प्रोनाउन में दे, वी, यू हो सकते हैं। यहाँ सिंगुलर में हमारे पास ही, शी और इट। एनी सिंगल नेम, और यहाँ पर नेम मोर देन वन। एक से ज़्यादा नाम होंगे, वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के हो सकते हैं, किसी वस्तु के, किसी स्थान के। तो हमने जो सेंटेंसेस लिए उसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमने क्या लिया था? चेक इट। मुकेश शहर जा रहा है। लेट इट ट्रांसलेट इन इंग्लिश। मुकेश मुकेश इज सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी लग जाएगी इज। जा रहा है, जाने की इंग्लिश गो, ing ले गोइंग टू सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस हमने क्या देखा था?
वह एक पत्र लिख रहा है, ये भी सिंगुलर है। ही इज राइटिंग अ लेटर। थर्ड सेंटेंस हमने क्या देखा, इसमें क्या लिखा था, वे हॉकी खेल रहे हैं। वे हॉकी खेल रहे हैं, वे हमारे पास क्या है, प्लूरलाइज कर दिया गया है। वे मीन्स दे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लग जाएगी, आर। दे आर, खेलने की इंग्लिश प्ले, प्लेइंग हॉकी। तो ये हमारी सिंपल कंस्ट्रक्शन रहेगी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एज हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इसकी। अब नेगेटिव कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की प्लस नोट, क्योंकि नेगेटिव कंस्ट्रक्शन है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगेगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उनमें से कोई सेंटेंस हम ले लेते हैं, पीछे हमने जो डिस्कस किए हैं। हमने डिस्कस किया सपोज दिस सेंटेंस था, इसमें देखिए हमारे मुकेश इज गोइंग टू सिटी। वी विल ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। सब्जेक्ट मुकेश, नेगेटिव कंस्ट्रक्शन बनाना है, मुकेश इज नॉट गोइंग टू सिटी। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दे आर प्लेइंग हॉकी, उसको नेगेटिव कर लीजिए, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी। तो ये हमारा नेगेटिव कंस्ट्रक्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन के लिए इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, इज एम आर, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कंस्ट्रक्शन रहेगी और बाद में क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेट मी फाइंड व्हाट वी हैव रिटन इन द प्रीवियस। ये कंस्ट्रक्शन हमने बनाई थी, सिंपल वन हेयर दिस, मुकेश इज गोइंग टू सिटी। तो वी विल translate it in English by framing an interrogative sentence. Is Mukesh going to city? दूसरा सेंटेंस का बना के देखें, आर दे प्लेइंग हॉकी। कोई और सेंटेंस हम ले सकते हैं, हम पिछले में से देख लेते हैं, वह एक पत्र लिख रहा है। इसका हम इंट्रोगेटिव बना देंगे, इज ही राइटिंग अ लेटर, इज ही राइटिंग अ लेटर। तो इस तरीके से हमारे इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन बनेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कंस्ट्रक्शन बनानी है तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब।
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएंगे। हम हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या थी? सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि नेगेटिव भी है ये तो नॉट लगाना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट बाद में इंट्रोगेटिव का साइन। इनमें से किसी सेंटेंस जो हमने किए हैं उसको देख लेते हैं। ये नेगेटिव हमने किया था यहाँ पर, दिस वन, मुकेश इज़ नॉट गोइंग टू सिटी, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी। इसका इंट्रोगेटिव बना के देख लेते हैं यहीं पर ही। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा यहाँ पे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसका बनाएं। चेंज करें, इज मुकेश नॉट गोइंग टू सिटी, आर दे नॉट प्लेइंग हॉकी। तो इस तरीके से इसकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन हम बना सकते हैं ये फॉर्मूला यूज़ करके। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कंस्ट्रक्शंस के जो फॉर्मूले थे वो हमें याद रखने हैं। दूसरी बात, एक बात हम थोड़ी सी और ध्यान रखें कि व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ब्स इन हिंदी, तो एक चीज़ माइंड में रखें, एंडिंग वर्ड in Hindi sentences are used as verb in English। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो एंडिंग वर्ड होता है किसी भी हिंदी के सेंटेंस का, वो हमारा वर्ब कहलाता है। हमने जो सेंटेंसेस लिखे वो देख भी लीजिए आप चाहे, वी कैन चेक दैम, जिससे वो एंड हो रहा है। मुकेश शहर जा रहा है, तो यहाँ पर जो वर्ड है वो कैसा है? ये क्या है? वर्ब। इससे ये वर्ड एंड हो रहा है। ये लिखना क्या है? ये वर्ब है। ये खेलना क्या है? ये वर्ब है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि हमारी पहचान के साथ या तो पहचान ही उसी वर्ड के अंदर आ जाएगी, या उस पहचान के साथ वाला जो वर्ड होगा वो हमारा एक्शन कहलाएगा, वो हमारी वर्ब कहलाएगी। तो वर्ब फाइंड आउट करने में कन्फ्यूजन नहीं होनी है कि हिंदी में हमने सेंटेंस सोचे फिर सोच रहे हैं कि वर्ब कौन सी लगेगी, कौन सा वर्ड इसमें वर्ब है। जिस वर्ड से आपका वर्ड सेंटेंस आपका एंड हो रहा है वो हमारे वर्ब्स कहलाते हैं। तो ये हमारी वर्ब्स हैं। किसी भी टाइप के सेंटेंसेस में, किसी भी टाइप के टेंस में आप उठा के देखेंगे तो वर्ब्स, ये एंडिंग वर्ड्स ही आपको मिलेंगे। कोई ऐसा वर्ड आपको नहीं मिलेगा कि वो स्टार्टिंग में आ गया या बीच में आ गया उसको हमने वर्ब बना लिया है, वो आपका डायरेक्ट वर्ब नहीं बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।